बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मुसरत नवाज़ फ्राम MCR मार्केटिंग। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक अहम सेगमेंट लेकर आया हूँ, वो है रियल स्टेट को हम डिस्कस करेंगे। रियल स्टेट और बाकी इंडस्ट्री के अंदर फ़र्क क्या है, और रियल स्टेट का पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल क्या है, और साउथ एशिया के अंदर इसका ग्राफ किधर है, प्लस इसका हम रिस्क और एजम्पशंस को भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, डिटेल में जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। प्लस हमारे सोशल मीडिया के जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी आप रिव्यू करें, वहाँ पे भी आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। हम राउंड द क्लॉक आपकी असिस्टेंस के लिए हाज़िर हैं। तो चलते हैं आज के सेगमेंट की तरफ। नाज़रीन, रियल स्टेट और बाकी इंडस्ट्री को अगर हम सामने रखते हैं, रियल स्टेट जो एसेट है ये हैंडी नहीं है, इसको आप मूव नहीं कर सकते, इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और इसके बरक्स अगर दूसरे एसेट्स को आप देखें, फ़र्ज़ करें कार है आपकी, आपका गोल्ड है, आपका कैश है, तो वो आपका हैंडी है। दूसरी बात ये है कि रियल स्टेट के हवाले से कि रियल स्टेट का पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर कितना है और इसका ओरिजिन क्या है। 20 साल पहले कराची से स्टार्ट हुआ था रियल स्टेट का जो इस इंडस्ट्री का इनिशिएट हुआ था, और उसके बाद ये चलता गया और आज तक आपके सामने ये कहीं रुका नहीं है। अगर हम कोविड को सामने रखें तो पाकिस्तान के अंदर बाकी इंडस्ट्रीज़ की निस्बत इस इंडस्ट्री को हम ये नहीं कह सकते ये रुक गई है या इसमें कोई नुकसान हुआ हो। ये चलती रही है, थोड़ा स्लो हुई है लेकिन चलती रही है, और इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद रखी है। बाकी इंडस्ट्रीज़ बुरी तरफ बैठ गई हैं, नुकसान भी हुआ है। और साथ साथ अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखें, वो ये है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसको अगर हम 2017 की बात करें, पाकिस्तान स्टेटिस्टिक्स की डिपार्टमेंट और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को देखें तो उस वक्त 36.04 जो % पॉपुलेशन है हमारी वो सिटीज़ के अंदर थी। और इसके साथ साथ हमारा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो असेसमेंट करती है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर एवेल्यूएशन करती है, उसका नाम पैकरा है। और प्लस हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड जो है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स के अंदर ये इंडस्ट्री इतना बूम कर जाएगी कि ये टोटल जो हमारा जो वेल्थ है, जो हमारा टोटल GDP है, उसके अंदर ये कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, और वो होगा 5.07। और अगर हम 2017 को जहन में रखें, उस वक़्त की जो GDP का परसेंटेज बन रहा है वो 2% है। और अगर हम टोटल वेल्थ की बात करें, टोटल वेल्थ जो है पाकिस्तान की, उसमें जो कंट्रीब्यूट कर रही है ये इंडस्ट्री रियल स्टेट, वो है 60 to 70%, विच मीन्स दिस इंडस्ट्री इज़ कंट्रीब्यूटेड $300 to $400 बिलियन। और ये जो $300 to $400 बिलियन है, ये अभी करंट हम बात कर रहे हैं या 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, जो 2% कंट्रीब्यूट करती है GDP के अंदर। लेकिन अगर हम 5 साल बाद देखें इस इंडस्ट्री को तो ये होगी 5.07 पर। तो उस वक्त हमारी पॉपुलेशन एज़ पर UN पॉपुलेशन डिवीज़न की जो रिपोर्ट है वो ये कह रहे हैं कि 50% जो है आबादी सिटीज़ में चली जाएगी पाकिस्तान की। तो उस वक्त आप ग्राफ देखेंगे कि GDP 5.7% पर चली जाएगी और डिमांड कितनी बड़ी होगी। ये आप ख़ुद से तजिया कर सकते हैं कि तलब किस कदर ज़्यादा हो जाएगी। और साथ साथ हम CPEC को अगर जहन में रखें, CPEC ने भी इस इंडस्ट्री को पेस दिया है कि आप देख सकते हैं जहाँ से ये CPEC के रूट जाते हैं या जहाँ बनने हैं वहाँ पे सिटीज़ बन रहे हैं, और साथ साथ ये इस इंडस्ट्री को पेस दे रहे हैं। तो डिमांड भी उसी तरह से ज़ाहिर है, जब आपको पेस मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो डिमांड भी उसी तरह से क्रिएट हो रही होती है। और नो डाउट हमारे मुल्क में एक अंदाज़े के मुताबिक हम पर annum 1 मिलियन हाउस जो है लैक कर रहे हैं, वो डिमांड भी मौजूद है। तो ये हम हर चीज़ को जहन में रखते हुए ये कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कहीं पे भी ख़सारे में नहीं है। इसने थोड़े से अरसे में, ज़्यादा अरसे में, दोनों टाइम लाइन को हम जहन में रखते हुए इसने रिबेट ही देना है इन्वेस्टर्स को। तो इसके साथ साथ हम अगर कोविड को जहन में रखें तो वो भी आपके सामने वो बात आ गई कि इस इंडस्ट्री ने बिल्कुल बंद नहीं किया, ये चलती रही है। तो अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में भी इन्हीं वजूहात की वजह से पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट है वो टॉप पे जा रही है। तो नाजरीन, हम हर एस्पेक्ट को सामने रखते हुए इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि रियल एस्टेट जो है ना, हर लिहाज से, हर तरह से प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। तो आज तक अगर किसी हमारे इन्वेस्टर को या हमारे कस्टमर के जहन में
کوئی ایمبیگوٹی تھی, کوئی مشکلات کا سامنا تھا کہ میں اس انڈسٹری میں انویسٹ کروں, خدا نخواستہ میرے اماؤنٹ یا میرے انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہیں ڈوب نہ جائے, مجھے نقصان نہ ہو جائے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو آپ کی ہیزیٹیشن ہے اور جو آپ کے ذہن میں کوئی خدشہ ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ جو ہے پر اعتماد ہو کے اس انڈسٹری کے اندر انویسٹ کریں اور اپنے فیوچر کو روشن بنائیں. تو ناظرین, آج تک کے لیے اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو اور یہ جو فیکٹس اینڈ فگر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. اور اگر اگین کوئی بھی ایمبیگوٹی ہے, کوئی بھی کلیئرٹی آپ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز, ہمارا یوٹیوب چینل, ہماری ٹیم راؤنڈ دا کلاک آپ کی اسسٹنس کے لیے حاضر ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.